आपने प्रोडक्ट का बॉयकॉट किया, ये तमाम लोग सराह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? आप जो कर सकते कीजिए। अब देसी पिज़्ज़ा खाइए, देसी ड्रिंक पीजिए, देसी जूता पहनिए, देसी फ़ोन खरीदिए, दूसरे कंपनी का खरीदिए। लेकिन जो अमेरिका और इसराइल में बन रहा है, जो ब्रिटेन में बन रहा है, सबसे बड़ा दज्जाल अगर कोई है तो वो ब्रिटिश है। फिलिस्तीन पर लगातार इजराइल के जुल्म के बाद हर जगह प्रोटेस्ट का दौर जारी है। कोलकाता शहर में भी लगातार इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इसी कड़ी में फ्रेंड्स ऑफ पैलेस्टीन के बैनर तले प्रोटेस्ट किया गया, जिसका कन्वीनर कारी फजल रहमान थे। जहां कलकत्ता खिलाफत कमेटी के अलावा कई अलग अलग तंजीमों के कारकुन और अवाम भी शामिल हुए। इस दौरान कोलकाता शहर के द स्टेटमेंट हाउस से प्रोटेस्ट निकाला गया और गांधी स्टैचू पर ख़त्म हुआ। इस दौरान गांधी स्टैचू के पास एक जलसे का भी एहतमाम किया गया था, जहां इमाम ईदैन कारी फजल रहमान साहब के अलावा राज्य के मंत्री और कलकत्ता खिलाफत कमेटी के प्रेसिडेंट जावेद अहमद खान समेत बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। इस दौरान अमेरिकन सेंटर में जाकर डेपुटेशन भी जमा कराया गया, जिसमें अमेरिकी गवर्नमेंट को कहा गया कि इजराइल को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए। वहीं अवाम से मुखातिब होते हुए कारी फजल रहमान साहब और मंत्री जावेद अहमद खान ने कहा कि इजराइल की इकनॉमी के ज़रिए हम इजराइल की कमर तोड़ सकते हैं। जो भी इजरायली प्रोडक्ट हैं, हमें उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार करना चाहिए। हम पूरी दुनिया में तमाम ममालिक से अपील करते हैं कि इजराइल को जल्द रोका जाए। साथ ही इजराइल को चेतावनी भी दी गई कि मासूम बच्चों पर जुल्म हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आइए सुनते हैं कारी फजल रहमान, अब्दुल अजीज़, इशाक मलिक, शादाब मासूम, मंजर जमील के अलावा मिली समाजी व सियासी शख्सियत ने क्या कुछ कहा है। सब जात के लोग थे, इंसानियत का खून बहाया जा रहा है। चाहे दुनिया में कहीं भी इंसानियत का खून बहाया जाए, बंगाल के लोग उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। और बंगाल के लोगों को हमने देखा है, उसमें मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, क्रिश्चियनों सब आके खड़े हो गए हैं। आज बड़े फ़लस्तीन में जो हो रहा है गलत हो रहा है। आपने प्रोडक्ट का बॉयकॉट किया, ये तमाम लोग सराह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, गांधी जी की जंग आज़ादी की लड़ाई जो थी, उसमें गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट का कॉल दिया था, स्वदेशी जागरण का आवाज़ उठाया था। हम लोग भी उसी रास्ते में, अहिंसा के रास्ते में चल रहे हैं। आज इजरायली प्रोडक्ट का या अमेरिकन प्रोडक्ट का या क्या नाम है फॉरेन प्रोडक्ट का हम लोग करने से उसमें जो प्रॉफिट होता है उसी से तो ये आम सप्लाई करते हैं इसराइल को। तो आप अपना फ़र्ज़ पूरा कीजिए। सब लोग जो इंसानियत के लिए लड़ाई कर रहे हैं उनको यही करना चाहिए। आप तो यहाँ से जाके बंदूक लेके नहीं जा सकते हैं, आप तो यहाँ से जाके तलवार लेके नहीं जा सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? आप जो कर सकते कीजिए। अब देसी पिज़्ज़ा खाइए, देसी ड्रिंक पीजिए, देसी जूता पहनिए, देसी फ़ोन खरीदिए, दूसरे कंपनी का खरीदिए। लेकिन जो अमेरिका और इसराइल में बन रहा है, जो ब्रिटेन में बन रहा है, सबसे बड़ा दज्जाल अगर कोई है तो वो ब्रिटिश है। तमाम दुकानों में जो प्रोडक्ट आ गया है उसका क्या होगा? उसको वापस करें। प्रोडक्ट आ गया, सुनिए, आप अगर आपके कौम में इतना जज्बा नहीं है तो आप क्या लड़ाई लड़िएगा। आज की रैली कलकत्ता के 11 मुस्लिम तंजीमों ने मिलकर बुलाई थी, तो माशाल्लाह हर तरह से ये कामयाब हुई और एक बहुत बड़ा जम्मे गफ़ीर यहाँ जमा हुआ। और जो बातें हुई हैं बहुत काम की बातें हैं। मुसलमानों ने अपने ईमानी जज्बा और जोश का मुजाहरा किया है। हम इन जज्बात की कदर करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारा ये मसला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक जालिमों पर जुल्म होता रहेगा। हम जालिमों के जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने ये इज्तिमा बुलाया है और यहाँ लोगों को जमा किया है। अमेरिकन एम्बेसी ने हमदर्दी का मुजाहरा नहीं किया और न उन्होंने साथ दिया, बल्कि हमारे जो 7 आदमी गए थे उनमें से उन्होंने कहा कि 6 आदमी, उसके बाद फिर 6 आदमी को भी काट दिया। 2 आदमियों को अंदर आने की इजाज़त दी, मगर कौंसलेट खुद नहीं मिले और उन्होंने अपने असिस्टेंट को कहा कि इनको दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल इनके ख़िलाफ़ भी करिए। तो उनके साथ मिले हुए हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, हर वक्त इनके सदर आना जाना कर रहे हैं। जैसे मालूम होता है कि एक महल्ले से दूसरे महल्ले में जा रहे हैं, तो ये तो वो अपना काम कर रहे हैं। जो प्रोडक्ट आ चुका है उसके पैसे तो जा चुके हैं, उसको आप अगर खाएं तो ठीक है, फेंक दें तो ठीक है, लेकिन खा लें तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए कि उसका पैसा दिया हुआ है। पैसा दिया हुआ को मत फेंकिए, लेकिन नया मत प्रोडक्ट मंगाइए मत। हिंदुस्तान को ये कहें कि अपने असर और रसूख अपने सफारती ज़राए से वो वहाँ पर बमबारी बंद कराएं और मजलूमों पर जुल्म हो रहा है उसको ख़त्म कराएं। हिंदुस्तान तो अहिंसा का पुजारी है,
राम के मानने वाले, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इनको अपनी मर्यादा वहाँ दिखानी चाहिए। मुस्लिम कंट्री बिल्कुल साइलेंट है हजरत। नहीं, मुस्लिम सेंट्रल साइलेंट नहीं है, वो बकरी की तरह मिला रहे हैं। तो उनको चाहिए कि ज़रा ज़ोर से बोले ताकि उनकी आवाज़ दूसरों तक पहुंच सके। सर, फलस्तीन में जिस तरह से आज देखा गया कि तमाम जो मुसलमान हैं सड़कों पे आए, क्या कहेंगे उनके लिए? अच्छा है, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी बात पर लब्बैक कहा और फ़लस्तीनी भाइयों की मोहब्बत में, उनकी हिमायत में वो यहाँ आए और जमा हुए, उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया। हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। वहाँ हम लोगों ने कहा ये कि अमेरिका एक ऐसा दहशतगर्द है, एक ऐसा फसादी है कि दुनिया में जहाँ भी दहशतगर्दी हो रही है, जहाँ भी फसाद हो रहा है, उसमें अमेरिका का हाथ है। और अमेरिका इंसानियत का खून कर रहा है, कत्ले आम कर रहा है। लेकिन अमेरिका वियतनाम हो, अफ़गानिस्तान हो, इराक़ हो, जहाँ भी उसने फसाद किया है उसको एक रोज़ बेआबरूई के साथ निकलना पड़ा। इसी तरह फ़िलिस्तीन से, गाज़ा से उसको निकलना पड़ेगा। और आज जो इज़राइल की मदद कर रहा है, इज़राइल को खूनी बना रहा है, कातिल बना रहा है, एक दिन वो कातिल भी और जो कातिल बना रहा वो भी वो दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। इसलिए कि इंसानियत का कातिल कभी ज़िंदा नहीं रहता। अच्छा, क्या कहेंगे जिस तरह से आज मुसलमान जो है सड़कों पे उमड़ आए, एक लब्बैक आपने कहा और उन्होंने कहा कि मैं भी आ रहा हूँ, क्या कहेंगे? जी देखिए, जुल्म के ख़िलाफ़, जबर के ख़िलाफ़ लोगों का इत्तेहाद था ये। जब जुल्म बढ़ता है तो जुल्म ख़त्म भी हो जाता है। जुल्म की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती है और हमारे नबी का पैगाम है कि ज़ालिम हो या मज़लूम, अपने भाई की मदद करो। ज़ालिम की तो मदद है, मज़लूम की तो मदद है कि उसे जुल्म से बचाया जाए, ज़ालिम की मदद ये है कि उसका हाथ पकड़ा जाए। हम लोग सब बेचैन हैं अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए। बच्चे शहीद हो रहे हैं, माएँ बेवा हो रही हैं, बच्चे यतीम हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स पर हमले किए जा रहे हैं, स्कूल्स पर हमले किए जा रहे हैं। तो हमारे जो दिल है वो बेचैन है। इस बेचैनी का इजहार था, तमाम लोग इस बेचैनी का इजहार कर रहे थे। जिस तरह से बच्चे को कत्ल किया जा रहा है, 4000 से ज़्यादा बच्चों को कत्ल किया गया, ये बहुत ही जो है निंदाजनक है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। आने वाले वक्त में इस तरह का क्या जी, जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तब तक इंशाअल्लाह ये एहतजाज चलता रहेगा इंशाअल्लाह। से आज मुसलमानों ने दिखा दिया कि फलस्तीन के साथ है। हाँ, ये तो बिल्कुल मुसलमानों का ईमानी जज्बा है। और हमारे यहाँ तो मुसलमान के अलावा जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो लोग भी आए। असल में जो जुल्म हो रहा है उसे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है और ये जुल्म के ख़िलाफ़ रिएक्शन है। और अल्लाह ताला का ये फ़ज़ल है कि कलकत्ता जैसे शहर में तमाम मज़ाहिब के लोग शामिल होकर इस प्रोग्राम में साथ हुए हैं और फ़लस्तीनी मुसलमानों के ऊपर जो मज़ालिम है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद किए हैं। हम तो मुसलमानों से गुजारिश करेंगे कि मसनूआत का जो इस्राएली प्रोडक्ट्स है उसका अपने अपने तौर पर पूरा बायकाट करें और दुआ करते रहें और हर तरह के एहतजाज में शामिल हो ताकि जालिम के जुल्म का खात्मा हो। जिस तरह से आज मुसलमानों ने दिखाया है सड़कों पर उतरकर फलस्तीन के सपोर्ट में, आज इस तरह क्या कहेंगे? पूरे दुनिया में सिर्फ मुसलमानों ने नहीं बल्कि जितने इंसाफ पसंद और अमन पसंद मुल्क है, सभी के अवाम सड़कों पे उतर आए हैं लाखों की तादाद में और इसराइल और सहूनियत बर्बरियत के ख़िलाफ़ उन आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जिस तरह से 4000 से ज़्यादा बच्चों को कत्ल किया, मासूम बच्चों को, क्या कहेंगे? ये बर्बरियत की बहुत बड़ी मिसाल है। और सहूनी ताकत जिस तरह से इसराइल आज जिस तरह से मासूमों को कत्लेआम कर रहा है, इसका नतीजा उसको भुगतना पड़ेगा। अमेरिका, फ्रांस और यूके जिस तरह इस सहूनी ताकत के पीछे खड़ा है, जिस तरह से आज देखा गया कि लाखों हज़ारों की तादाद में मुसलमान सड़कों पे आए फलस्तीन की हिमायत में, क्या कहेंगे? देखिए, फ़लस्तीन की हिमायत में इसलिए आए हैं कि फ़लस्तीन हमारा घर है, फ़लस्तीन हमारा ईमान है, फ़लस्तीन हमारा दीन है। क्योंकि फ़लस्तीन पे अगर कोई मुसलमान अगर नहीं बोलता है तो वो ईमान पे नहीं है। क्योंकि हमारा किबले अव्वल पर हमला की पूरी साजिश का ये चाल चल रहा है। हम और फ़लस्तीन भाई बहन बच्चे जो है इस पे जो है उसको बचाना चाह रहे हैं। हमें उसे ताउन करना है और इंसानियत का ख़ात्मा हो रहा है। इसीलिए हर इंसान जो है हमारे साथ जुड़ा है इस रैली के अंदर और इस प्रोटेस्ट के अंदर। देखा जाए कि जिस तरह से एक सोचा था हज़ारों की
तादाद में मुसलमान सड़कों पर आए और इस्राइली प्रोडक्ट को जो है बंद करके इसके लिए ये हुआ कि स्टेज से इसराइल प्रोडक्ट और दूसरे प्रोडक्ट का जो है यानी बाइकाट का ऐलान हुआ है और आवाम भी इस पे कही है कि हम इसको बाइकाट करेंगे। और जैसे जावेद अहमद खान साहब कलकत्ता खिलाफत कमेटी ने भी कहा जिन्होंने रखा है प्रोडक्ट वो अपना प्रोडक्ट वापस करें और दुकानदार भी ये काम करने जाएंगे। खिलाफत कमेटी हमेशा से आती है इस तरह की बातें तो सड़कों पे आती है। आज इतना लेट क्यों हुआ खिलाफत कमेटी? देखिए खिलाफत कमेटी लेट नहीं हुआ है। खिलाफत कमेटी का मकसद ये था कि हर आवाम हमारे साथ जुड़े। तो आवाम ने आवाज़ दिया कि हम खिलाफत कमेटी बैनर रहेगा लेकिन हम दोस्त फ़लस्तीन के हिसाब से। तो हम लोगों ने भी दोस्त फ़लस्तीन यानी फ्रेंड्स ऑफ फ़लस्तीन के हिसाब से हम लोग सब उनके साथ जुड़े हैं। चाहे हमारा प्रेसिडेंट चाहे हमारा सेक्रेटरी या मैनेजमेंट सब का सब हम लोग साथ हैं रोड पर।